है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कि मिसाल मशहूर है, आए थे रोजे बख्शवाए नमाज गले पड़ गई। हुजूर आला आज का मुकद्दमा बहुत ही खास और रहम है। ये समाअत करने के लिए बच्चे बूढ़े औरत जवान सब आए हुए हैं और आपके फैसले के मुंतजिर हैं। मुजरिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुजरिम नंबर 1 हाजिर हो। है ये रात दिन मोबाइल में लगा रहता है, कभी दिखाने के लिए कि मेरे पास बड़ा फोन है और ये कभी जतलाने के लिए कि मैं मोबाइल वाला हूँ। ये रात दिन पबजी खेलता रहता है, कभी छत के ऊपर बैठकर या कभी दारुल हदीस के ऊपर बैठकर धूप में ही पबजी खेलता रहता है। हमारे उस्ताद ढूंढते हैं कि बच्चे कहाँ हैं, ये धूप में ही पबजी खेलता रहता है। क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? जज साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मेरे वालिदैन मुझे मोबाइल ना दिलाते तो आज मैं इस कटघरे में खड़ा ना होता और मुझे रुसवाई का सामना ना करना पड़ता। अपना कसूर अपने वालिदैन पर ना थोपो, बल्कि साफ साफ और सीधे सीधे तरीके से इकरार जुर्म करो। अगर तुमने कोई जुर्म किया है, इन वालिदैन पर क्यों इल्जाम देते हो? कहीं ऐसा ना हो हम इल्जाम इनको देते थे, कसूर अपना निकल आया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैं अपने मुआक्किल की तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ, क्या इजाजत है? इजाजत है। योर ऑनर, मैं इस अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी मेरा ईमान है, लेकिन मैं क्या सिर्फ मुआक्किल को दोषी मानकर बरी हो सकता हूँ? नहीं नहीं योर ऑनर, इनके ऊपर इनके वालिदैन की तरबियत की जिम्मेदारी है, लेकिन तरबियत होगी कहाँ से? वालिदैन खुद इस मर्ज के अंदर मुब्तला रहते हैं, दिन रात मोबाइल चलाते रहते हैं और मोबाइल के अंदर इतना मशगूल रहते हैं कि उनके मोबाइल की मशगूलियत ने आज तुम्हारे सामने कटघरे तक पहुंचा दिया है। किस मोड़ पर उनकी मशगूलियत ने बच्चों को लाकर खड़ा कर दिया है, ये हम सब जानते हैं। योर ऑनर, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, आपका फैसला हमें मंजूर है। आप इस मंजर पर गौर करें। काबिल गौर है, इस मुकदमे की कार्रवाई को कुछ वक्त के लिए मुलतवी किया जाता है। मुजरिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। चल रे कालिया बैठ। मुजरिम नंबर 2 हाजिर हो। ईयरबड्स लगा है। मिलोड, इस मुजरिम पर बहुत ही सख्त इल्जाम है। ये मुजरिम अपनी पढ़ाई और काम में कम और मोबाइल में ज्यादा मशगूल रहता है और हर वक्त कानों में एयरफोन लगी रहती है। या तो उसके जरिए गाने सुनता है या कव्वाली सुनता रहता है। अगर इसको किसी से बात करनी है तो मिलोड, ये एयरफोन या ब्लूटूथ के ही जरिए बात करता है। अगर इसको दूर से देखा जाए, गोया पागलों की शक्ल नजर आती है, गोया खुद से बड़बड़ाता नजर आता है। इसलिए आज मैं अदालत से दरखास्त करता हूँ कि अदालत इस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दे। ऑर्डर ऑर्डर, मुजरिम का जुर्म इतना संगीन तरीन जुर्म है, इस पर भी दफा लगाई जाएगी ताकि ये मुजरिम आइंदा एहतियात करे और कहीं मुआशरे के अंदर नासुर न बन जाए। जी जज साहब, सरकारी वकील का तवक्कुल किया गया है, इसलिए जब भी मैंने इस चीज के वकील के बारे में बात करने की कोशिश की है, इसने दोबारा एयरफोन अपने कानों में लगा लिया। मुझे तो इस पर शक होने लगा कि वाकई ये कोई पागल शख्स है। जज साहब, ये सरासर झूठ है, झूठ है, ये सरासर झूठ है, झूठ है। वकील कहता है कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करता, जबकि अभी यूपी बोर्ड से 10वीं क्लास फेल की है और तो और ए से लेकर जेड तक बगैर देखे याद है। वकील कहता है कि मोबाइल ही चलाता रहता हूँ, जबकि आजकल मोबाइल का ही जमाना है, मोबाइल से ही दिल लगा है, ये काफी सालों से छूटता ही नहीं। मुजरिम नंबर 3 को हाजिर। चल रे कालिया हट। मुजरिम नंबर 3 हाजिर हो। मिलोड, ये मुजरिम बहुत ही बड़े जुल्म का शिकार है, हमेशा व्हाट्सएप फेसबुक में लगा रहता है और अभी अभी भी मोबाइल में लगा हुआ है। इसकी बीवी इससे परेशान रहती है, काम का नकाज का दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी बीवी कहती है। मिलोड,
इसकी बीवी कहती है कि तुमने मोबाइल की जगह मुझसे कुछ शादी कर ली, और इस पर जवाब देता है कि मुझसे गलती हो गई। उस वक्त 3310 था, अगर स्मार्टफोन का जमाना होता तो शायद मैं तुमसे शादी न करता। मिलोट, अब उस बेचारे घर तो टूट कर बिखर गया और उसे कोई परवाह ही नहीं। ये तो इंतहाई संगीन तरीन जुर्म है। क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी हुजूर, मुझे बड़ा जुर्म कबूल है, इसलिए मैं अपना कोई वकील पेश नहीं करता। जो आप फैसला कर दे वही मुझे को मंजूर होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे जेल भेजने से पहले मोबाइल बनाने का और रिपेयरिंग करने का मौका फराहम करें। थोड़ा सब्र कर लो, इतनी भी जल्दी क्या है। इंशाअल्लाह जरूर हम आपकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। मुजरिम नंबर 4 को हाजिर किया जाएगा। मुजरिम नंबर 4 हाजिर हो। लाइन लगी पड़ी भाई। माय लॉर्ड, इस शख्स पर सबसे ज्यादा आरोप है, और आरोप इतना है कि मुझे याद भी नहीं हो सकेगा। मैंने पूरे फहरिस्त तैयार किए हैं, इस तरह से मैं इसके माय लॉर्ड इसके जगह इन्हें आप हजरात के सामने रखूंगा। नंबर 1, सबसे बड़ा जुर्म है कि इसके पास मोबाइल। दूसरा है कि इसके तमाम घर के अंदर जितने अपराध हैं सबके पास मोबाइल है, सोने पर सुहागा। और माय लॉर्ड, इसने घर के अंदर वाईफाई भी लगवा रखा है, और कहना क्या है कि 400 रुपए पूरे के पूरे वसूल करने हैं। माय लॉर्ड, इसी पर बस नहीं, आगे चलिए। माय लॉर्ड, इसी पर बस नहीं, आगे चलिए। घर के अंदर की औरतें फोन पर मंजिला सीरियल देखती रहती है। बच्चे तालीम को छोड़कर कार्टून के दीवाने होते जा रहे हैं। जवान व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं। माय लॉर्ड, इसी पर बस नहीं, जवान व्हाट्सएप पर पढ़ने से ज्यादा व्हाट्सएप काफी पेस्ट और पोस्ट पर ज्यादा यकीन रखते हैं। और इसी पर बस नहीं, माय लॉर्ड, अगर भूल से इनके मोबाइल के इनके नुकसानात इनके व्हाट्सएप पर सेंड कर देते हैं, उसको ये सोच करके मेरा भाई उससे ज्यादा मुस्तहिक है। माय लॉर्ड, आगे को सेंड कर देते हैं। माय लॉर्ड, घर के बूढ़े किसी से कम नहीं, आगे चलिए। बल्कि यूँ कहेंगे कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ तो सुभान अल्लाह मौका मिलते ही। अदालत में बड़े बूढ़ों को मौका मिलता है तो अपनी पुरानी पिछड़ी यादों और सुनने और देखने को कानों से लुत्फ अंदाज होता है। माय लॉर्ड, इसी पर बस नहीं, आगे चलिए। अगर घर के अपराध कहीं ब्याह शादी में चले जाए तो अपनी पुरानी पिक्चर सब देख डालते हैं। इस बात को साबित करने के लिए मैं अपने गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? इजाजत है। जज साहब, ये मेरे वालिदैन हैं, ना मोबाइल में इतने लगे रहते हैं कि कभी कभी मुझे भी शक होने लगता है कि शायद उन्होंने मुझे किसी ऐप से डाउनलोड किया है। डाउनलोड तो मैंने कौन सी गलती की है जज साहब? 400 रुपए दिए हैं, उनको वसूल भी तो करना है, आखिर वाईफाई भी है। वाईफाई अनकरीब इसका भी फैसला सुनाया जाएगा। मुजरिम नंबर 5 को हाजिर किया जाएगा। मुजरिम नंबर 5 हाजिर हो। इसका कैरेक्टर सही है भाई। जनाबे अली जी, मेरा जो मुजरिम है ये वीडियो और सेल्फी का बहुत बड़ा शौकीन है। मियाँ बड़ा दिल का दादा भी है। हाँ, चाहे कोई मुसीबत में हो या कोई परेशानी में हो या कोई तकलीफ में हो, ये उनकी मदद करने के बजाय सेल्फी लेता रहता है और वीडियो बनाना शुरू कर देता है। जज साहब, हर कसोनकस के साथ सेल्फी लेता रहता है। जज साहब, इसी पर मेरी बात बस नहीं होगी, बल्कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट अपलोड करके देखता रहता है कि कितने लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया और कितने लोगों ने एक दूसरे को मेरी वीडियो शेयर किया। जज साहब, कभी तो बैतुल खलाओं में देखता रहता है और कभी तो लियाक में अंदर देखता रहता है और कभी तो सड़कों में देखता रहता है। जज साहब, इसे कमेंट और लाइक के अलावा कुछ और काम नहीं है। नहीं सर। जज साहब, आप ऐसे नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। मैं इस बात को साबित करने के लिए एक गवाह को पेश करना चाहता हूँ जो इसके खिलाफ गवाही देने के लिए बड़ा ही बेचैन है, बड़ा ही बेकरार है। क्या जज साहब इजाजत है? इजाजत है।
लो एंड ऑर्डर का खतरा होने के सबूत ऐसा नहीं किया जाता। मगर मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार बतला दूं, आप जरा गौर से देखिए और सबके सब यहीं मौजूद हैं और किसी न किसी बहाने से मोबाइल में लगे हुए हैं और इस मुजरिम के घर वाले भी यहीं पर मौजूद हैं और मध्य समाज मौजूद कर रहे हैं। मगर अफसोस इनके हाथों में से अभी मोबाइल नहीं छूट रहा। जज साहब, इन्हें यहाँ कैसे इकट्ठा किया जाता, मगर हम भी किसी कम नहीं है। हमने एक प्रोग्राम के तहत इन सबको को दिल पर लेकर जाएगा और एक नया समाज तैयार करेगा और एक नया सरमाया तैयार करेगा। अदालत इसी पर बर्खास्त होती है। माशाल्लाह।